सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज अस्त्यागी एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर काइनेमेटिक्स को। सबसे पहले जिस भी बच्चे ने बेसिक फिजिक्स नहीं पढ़ा है भाई पढ़ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आज से मैं कैमरे पर भी वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा एंगल कैमरे का इधर शिफ्ट हुआ है, तो मेरा इंटरेक्शन आपके साथ रहेगा और जब भी इंटरेक्शन करना होगा तो मैं इधर देखूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि भाई हमने अब तक पढ़ा क्या है। ठीक है, इस पूरी सीरीज का मतलब क्या है। तो हम इस पूरी सीरीज में कंप्लीट साइंस करने वाले हैं, फिजिक्स करने वाले हैं। किस लेवल की? फाउंडेशन लेवल की। किस चैप्टर से? बेसिक चैप्टर से, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स से। कहां तक करेंगे? साउंड तक करेंगे, हीट तक करेंगे, जब तक हमारी 9th क्लास 10th क्लास का सिलेबस पूरा नहीं हो जाता। इस सीरीज के अंदर हम बने रहेंगे। एक और बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, आज का ये चैप्टर जो है ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट चैप्टर होगा एंड बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 11th। काइनेमेटिक्स इज द बेस ऑफ योर फाउंडेशन फिजिक्स एंड दिस इज द चैप्टर जिसको आज के बाद आप बहुत ज्यादा प्यार करने वाले हो, क्योंकि आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी रियल फिजिक्स को। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि यार फिजिक्स इतनी बोरिंग है जहां पर हम यूनिट, डायमेंशन, एरर, इतनी सारी थ्योरी, भाई ये क्या पढ़ रहे हैं हम, तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से फिजिक्स चलेगी। अब आपका दिमाग खुलना शुरू होगा, यहां से आपको फिजिक्स समझ आनी शुरू होगी और यहां से आपको फिजिक्स प्यारी लगनी शुरू होगी। ठीक है, यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ आने शुरू होंगे कि अच्छा ये जो हम आज तक ऐसा सोचते थे वो इसलिए होता है। तो आज से आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैं लेक्चर्स में देने वाला हूं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक ये होनी चाहिए कि भाई जिसने भी बेसिक फिजिक्स नहीं देखी है तो साथ में देखते रहो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को जल्दी से खत्म करनी है तो भाई सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर देख लेना, जो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक कराया है, और मेजरमेंट वाला एक चैप्टर, मतलब 2 वीडियो आपको देखनी है जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन ऊपर दे रखा है, यूनिट एंड मेजरमेंट करके, और एक डायमेंशन एनालिसिस करके जो दे रखे हैं। ये 2 वीडियो देख लो, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियो देख लो, दैट्स इनफ। नीचे का होमवर्क कर लेना। पूरी अगर सीरीज नहीं देख पाते हो तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि भाई नीचे से पूरी सीरीज देखो, स्टार्ट से स्टार्ट करो, लेकिन इस चैप्टर को मत छोड़ना। अभी बने हो तो आज इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट उसको कवर करना। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं काइनेमेटिक्स के लेक्चर 1 में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं चैप्टर का फ्लो बताऊंगा, बहुत आराम से पढ़ेंगे ये चैप्टर, बहुत हमारे पास टाइम है, अच्छे से कवर करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर का फ्लो, कि भाई साहब इस चैप्टर का ना इतना हाइप क्यों बना हुआ है, क्यों पहला चैप्टर मोशन है, क्या मतलब है इसका। मोशन के बारे में समझेंगे। ये वर्ड जितना इजी दिखता है, जितना छोटा सा दिखता है, उतना छोटा है नहीं। ठीक है, टाइप ऑफ मोशन की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बात करेंगे कि भाई मोशन कितने तरीके का होता है। स्टेट ऑफ मोशन, कि यार ये मोशन जो है वो सिर्फ एक ही बंदा है क्या, ये मोशन ही है या फिर कुछ और भी है। ठीक है, मोशन एंड रेस्ट, ये रेस्ट क्या है भाई, हमने अपने स्कूल में बहुत पढ़ा है, रेस्ट मतलब रुका हुआ, रेस्ट मतलब रुका हुआ। नहीं रे, ये ऐसा नहीं है यार, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे पढ़ने के लिए मोशन और रेस्ट के अंदर। मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म है भाई। स्कूल में एक किताब चलती है एस चांद करके, ठीक है, तो एस चांद के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। भाई किसी को समझ ही नहीं आता कि ये रिलेटिव टर्म क्या है। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पूरा काइनेमेटिक्स का सार इसी चैप्टर में, इसी लाइन में है। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। और हमें लगता है यार क्या ही है, एक छोटा सा पैराग्राफ खत्म। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज द ब्यूटीफुल टॉपिक, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, के भाई जब तुम देखने का नजरिया बदलोगे तब जाके तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जी समझ ही नहीं आता, भैया हमें तो यही समझ नहीं आता कि ये फिजिक्स के अंदर चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो भाई अपने देखने का नजरिया बदलो, तभी फिजिक्स समझ आएगी। ऐसा समझो कि तुम सामने किसी चीज को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तब जाके फिजिक्स समझ आएगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आगे जाकर बहुत काम आने वाला है, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। आपने अभी तक मेरे हिसाब से स्केलर एंड वेक्टर अगर आप स्कूल लेवल का पढ़ रहे होंगे तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज द फोकस्ड टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, इंट्रोडक्शन टू द काइनेमेटिक्स, और आगे अभी बहुत कुछ है। ठीक है, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि भाई ये इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं, ये एक इन्फॉर्मेशनल एजुकेशन वाली वीडियो है। पूरा देखना है चैप्टर, तभी फिजिक्स की फील आएगी। तो बीच में फोकस नहीं टूटना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो सबसे पहले फोकस हो जाओ जल्दी से, हम देखते हैं चैप्टर का फ्लो। भैया चैप्टर के फ्लो से क्या मतलब है आपका? मैंने कहा भाई कैसे पढ़ोगे, कुछ आइडिया है कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, एंड में कहाँ पहुँचना है? तो सर हमें ये तो पता है कि भाई
इंट्रोडक्शन टू द मोशन, आज की ये क्लास में इंट्रोडक्शन टू द मोशन और काइनेमेटिक्स, ठीक है। देन पैरामीटर ऑफ मोशन, अब ये क्या है, ये तो हम पढ़ते थे भाई, पैरामीटर जैसा कुछ हम मैथ्स में पढ़ते हैं, वो क्या होता है सब पढ़ेंगे, ठीक है। पैरामीटर ऑफ मोशन का मतलब समझ लो कि मोशन में जो चीज़ें यूज़ करोगे। अभी मैंने आपसे बोल दिया वेलोसिटी, हो गई ना बत्ती गुल कि भैया वेलोसिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, ये सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, सेकेंड लेक्चर में। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, क्या भैया सेकेंड लेक्चर के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्विंग, यार मतलब फिजिक्स चली है, पहले ही क्लास में बताया फिजिक्स इज नथिंग विदाउट कैलकुलेशंस, फिजिक्स इज नथिंग विदाउट मैथमेटिक्स, तो कैसे नहीं हम इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। इसका मतलब ये है कि भाई आज से ना, आज मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार फिजिक्स तो मतलब क्या है फिजिक्स यार, मतलब मज़ा आ गया है ना, तो फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आफ्टर दैट हम करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा भैया ग्रेविटी का नाम सुना तो है, लेकिन ये ग्रेविटी के अंदर मोशन, ये समझ नहीं आया थोड़ा सा, तो अभी हम क्लास में समझेंगे, ठीक है। फोर्थ क्लास के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी को पूरा डिस्कवर करेंगे। आफ्टर दैट प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज द कॉन्सेप्ट जो तुम्हारी दिमाग की ये जो सारी नसें हैं ना सब खोल देगा कि भाई एक बॉल है, एक बॉल को ना हम एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन में भेज सकते हैं। अमेजिंग है ना, क्योंकि एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन में कैसे कोई ऑब्जेक्ट जा सकती है, प्रोजेक्टाइल मोशन करके। आफ्टर दैट फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, क्योंकि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं रुकने वाली है थ्रू आउट द सिलेबस, थ्रू आउट द चैप्टर्स, क्योंकि अब वो चैप्टर चला गया जो तुम्हें बड़े मज़े दे रहा था यार, आसान सा चैप्टर है, बोरिंग चैप्टर जिसको हम कह रहे थे, अब एक्चुअल फील आनी शुरू होगी तुम्हें, ठीक है। ग्राफ, ये वाला चैप्टर, देखो ये जो टॉपिक है ना, कुछ भी छोड़ देना फिजिक्स में, मेरे हिसाब से तो देखो कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर एक मैं कह रहा हूँ कि इस पूरी दुनिया में कोई प्रलय भी आ जाए और आपको साइंस में कुछ पढ़ना हो, फिजिक्स में कुछ बेसिक पढ़ना हो, तो भाई साहब ग्राफ को जरूर पढ़ लेना। 80% क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, फिजिक्स के 80% क्वेश्चन में अगर तुम ग्राफ बना देते हो, ग्राफ से रिलेटेड, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तुम काइनेमेटिक्स के 90% क्वेश्चन कर सकते हो ग्राफ की मदद से। कैसे कर सकते हो अभी आगे देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर हमारा होगा ग्राफ, एंड देन फिर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, और फिर हम अपनी क्लास को ओवर कर देंगे, यानी अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सोचो कितना अच्छा चैप्टर का फ्लो है, पहले मोशन पढ़ेंगे, फिर टर्म्स इन मोशन पढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन ग्राफ्स, एंड देन फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी ये बहुत ही एक वो होने वाला है, मतलब कहते हैं ना एक क्या बोलते हैं इसको यार, अरे थ्रिलर होने वाला है, मैं वर्ड बोल गया, ठीक है, थ्रिलर होने वाला है ये चैप्टर, थ्रिलर होने वाला है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये व्हाट इज काइनेमेटिक्स। अब देखो मेरी स्लाइड मैंने इतनी मेहनत से बनाई और इसमें इतना कुछ गड़बड़ हो गया कि इतने अच्छे से डिज़ाइन बनाया था तो काइनेमेटिक्स का एस नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, पहले ये समझाओ कि काइनेमेटिक्स क्या है। इतनी देर से बोल रहे हो, मतलब पहले चैप्टर से बोलते आ रहे हो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स है क्या काइनेमेटिक्स। देखो भाई काइनेमेटिक्स ना एक वर्ड है, हाँ भैया ये तो पता है वर्ड है। ये जो वर्ड ये यूज़ किया जाता है मोशन, देखो ध्यान से सुनना, मोशन के लिए। ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, मोशन के लिए। और जहाँ भी मोशन आता है ना भाई, वहाँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल समझते हैं भैया काइनेमेटिक्स वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ मोशन की बात करेंगे। भैया मोशन भी ऐसा वैसा नहीं, हम जिस मोशन की बात करेंगे ना, हम उस मोशन में फोर्स की बात कभी नहीं करेंगे। अब भैया ये समझ ही नहीं आ रहा, मैंने कहा काइनेमेटिक्स इज जस्ट अ वर्ड दैट इज यूज फॉर मोशन, ठीक है जी। काइनेमेटिक्स एक वर्ड है जो मोशन के लिए यूज करते हैं, यानी असली दिक्कत कहाँ है, मोशन समझने में। तो सबसे पहले समझते हैं मोशन क्या होता है। जब मोशन समझ जाएंगे तो काइनेमेटिक्स समझ आ जाएगा। यानी भाई मोशन के चैप्टर को हम काइनेमेटिक्स कह देते हैं। तो काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। पहले लेक्चर में बताया था फिजिक्स की बहुत सारे भाई बहन हैं, ब्रांच हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स के अंदर भी भाई डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स दो अलग अलग ब्रांच होती हैं। भैया आप तो यार पहले लेक्चर में बता रहे थे कि मैकेनिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, अब बताने लगे कि भैया काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स होता है। तो ये तो सब चलते रहेंगे, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स की ब्रांच है, यानी मैकेनिक्स स्टार्ट कर चुके हैं भाई हम, जिसके अंदर हम बात करते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स की। पार्टिकल मतलब भैया ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे पार्टिकल, इनकी हम मोशन की बात करते हैं।
हम किसी फोर्स और एनर्जी को इंक्लूड नहीं करते भाई। क्यों नहीं करते? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में करोगे यार। नेक्स्ट चैप्टर में क्या करोगे? फोर्स के बारे में पढ़ोगे। अभी कोई फोर्स नहीं देखोगे। अभी अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो ये नहीं देखोगे क्यों चल रही है, समझे? देखो इस चैप्टर में हमको क्या समझना है, मोशन का मतलब सबको पता है यार, चलना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर ये पेन एक जगह से दूसरी जगह गया है, इस चैप्टर में ये बात नहीं करेंगे कि कैसे गया है, ठीक है जी, कैसे गया है नहीं करेंगे, यहां पर कोई फोर्स की बात नहीं होगी। नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया कैसे, फोर्स की बात करेंगे। यहां पर क्या बात करेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया है तो क्या क्या चेंज हुआ भैया, टाइम में कितना चेंज हो गया, डिस्टेंस में कितना चेंज हो गया, वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया, ये हम बात करेंगे। भैया अभी जो आप वर्ड बोल रहे हो ना कुछ समझ नहीं आ रहे, तो अभी के लिए समझो काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, भैया फिजिक्स की ब्रांच यानी कि फिजिक्स की एक ऐसी पढ़ाई है काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बात करेंगे कि मोशन हो कैसे रहा है। भैया कैसे की बात हम नहीं करेंगे जी काइनेमेटिक्स में। ओके, अब भैया ये समझा दो कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो देखो ये पार्टिकल इस, अच्छा ये जो भी लिख रखा है ये किताबी भाषा तो ना आज तक मुझे समझ आई है ना तुम्हें समझ आनी चाहिए। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो ध्यान से, हिंदी में पढ़ेंगे आराम से अपनी मातृभाषा में। भैया मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है जी, देखो एक ऑब्जेक्ट है ये रही, हाँ जी, मैंने ना इसे देखना शुरू किया, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, देखो ध्यान से, तुम्हें देख रहा हूँ, अभी भी तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अपनी जगह से नहीं हिल रहे, मुझे दिखाई दे रहा है यार, मैं अभी देख रहा हूँ नहीं हिल रहे, देख रहा हूँ नहीं हिल रहे, नहीं हिल रहे, और अब तुम खड़े हो जाओ और कहीं और चले जाओ, मैं तुरंत कहूँगा भाई तुम हिल गए यार, तुमने अपनी जगह चेंज कर ली। इसी को मोशन कहते हैं जी, इसी को क्या कहते हैं, मोशन। एक जगह से दूसरी जगह चले जाना मोशन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना इज मोशन, हाँ या ना। एक जगह पर बैठे रहना इज रेस्ट, एक जगह पर बैठे रहना इज रेस्ट, मैं रेस्ट में हूँ, मैं खड़ा होके कहीं चला जाऊं तो मैं मोशन में हूं। इतना आसान होता है क्या भैया मोशन और रेस्ट? नहीं। अब सुनो क्यों नहीं होता, हमने पढ़ा मोशन इज ऑल अबाउट चेंजिंग पोजीशन, ऑल अबाउट चेंजिंग पोजीशन, चेंजिंग पोजीशन, हाँ या ना यार, बोलो जल्दी। ऑल इज दिस इज ऑल अबाउट चेंजिंग पोजीशन। ये पेन अभी यहाँ पे यहाँ आ गया, मोशन है, बहुत बढ़िया। रेस्ट इज स्टेशनरी, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टेशनरी। भैया ये पेन यहाँ पे है, यहीं पे है, बहुत देर से यहीं पे है, हम तो 1 घंटे से देख रहे हैं यहीं खड़ा है, तो ये रेस्ट हो गया। अब ना यहाँ एक ट्विस्ट आता है, अब ये ट्विस्ट क्या है वो सुनते हैं। मैंने इस पेन को देखा, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, पेन देख रहा हूँ मैं, और तुम्हारे हाथ में मैंने एक घड़ी दे दी, ठीक है, मैंने तुम्हारे हाथ में एक स्टॉप वॉच दे दी। स्टॉप वॉच पता है ना क्या होती है यार, टिक 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 चलती रहती है, 1 2 3 4 5 6 कभी नहीं रुकती है ना, चलती रहेगी। भैया मैंने तुम्हें एक वॉच दे दी और अब मैं इसको देख रहा हूँ और टाइम निकले जा रहा है, टिक 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 टिक, और टाइम 4 सेकंड निकल गया भाई, 4 सेकंड निकल गया, 4 बार टिक 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 हो गया। क्या हुआ, ये पेन जो था भैया अपनी जगह पे ही था, मैं देख रहा हूँ यार 1 2 3 4, भैया हिल ही नहीं रहा, ये तो अपनी जगह चेंज ही नहीं कर रहा। अब इसको बोलोगे तुम रेस्ट में। भैया पहले क्या अंतर था, पहले तुम टाइम को नहीं देख रहे थे भाई, टाइम भी नोट करो, 1 2 3 4, भैया बहुत देर से देख रहा हूँ, रेस्ट में है, हाँ बिल्कुल। अब फाइनलाइज कर दो कि रेस्ट में है, गुड। यानी भैया जब हम मोशन में देखूंगा तब भी टाइम देखना पड़ेगा, 1 2 3, भैया चल गया, यानी कि टाइम के हिसाब से ये अब अपनी जगह चेंज कर चुका। कैसे भैया समझ नहीं आया। t इज इक्वल्स टू 1 पे तुमने शुरू किया, t मान लेते हैं t इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0। अब एक घड़ी की जो टिंग है वो बजी, टिक तो 1 सेकंड, टिक तो दूसरा सेकंड, फिर से टिक तो तीसरा सेकंड। भैया जब 0 था तब ये नहीं हिला था, टिक नहीं हिला, टिक नहीं हिला, अगले टिक पे हिल गया, यानी जैसे ही t2 यानी टिक 2 हुआ तो ये हिल गया। अब यानी t जैसे ही t2 हुआ होगा तो ये हिलना शुरू हुआ, और t3 पे कहाँ मिला आपको, कहाँ मिला आपको भैया, यहाँ मिला। टिक 2 हुआ, यहाँ से हिलना शुरू हुआ, और टिक 3 हुआ तो यहाँ मिला भैया, यानी t इज इक्वल्स टू 2 पे चलना शुरू हुआ, t इज इक्वल्स टू 3 पे कहीं और मिला, दिस इज कॉल्ड मोशन। अब समझ आई भैया बात,
यानी कि टाइम के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर दे तो इसे क्या कहते हैं भैया, मोशन कहते हैं। अगर दोबारा से समझाऊं तो ध्यान से समझेंगे भाई, कि अगर मैं t इज इक्वल्स टू 1 की बात करूं तो गाड़ी यहीं पे है, t इज इक्वल्स टू 2 की बात करूं, t इज इक्वल्स टू 2 मतलब टिक टिक टिक, घड़ी चल रही है भाई, घड़ी चलती रहेगी, ठीक है, गाड़ी यहीं पे है। t इज इक्वल्स टू 3 की बात करूं, भैया गाड़ी यहीं पे है। क्या बताओगे यार, बहुत देर से देख रहे हैं गाड़ी यहीं पे रेस्ट में है, हाँ या ना। t इज इक्वल्स टू 1 पे गाड़ी यहीं पे है, t इज इक्वल्स टू 2 पे गाड़ी चली, बहुत बढ़िया बात है। t इज इक्वल्स टू 3 पे गाड़ी मिली बहुत दूर, अब ये बड़ी हो गई है, ठीक है, गाड़ी ये बड़ी नहीं है, मतलब साइज चेंज नहीं होगा भाई इसका, ठीक है। इसको मैं कुछ ऐसे बना दूं, अगर तुम कंफ्यूज मत होना, रुक जाओ, ठीक है। कभी ये सोचोगे भैया टाइम बढ़ने से तो यार शेप भी बढ़ गई, बढ़िया है। तो अब t इज इक्वल्स टू 3 पे गाड़ी मिली है यहाँ, तो गाड़ी मिली 100 किलोमीटर दूर। अरे यार ऐसा होता नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो बस। 100 किलोमीटर दूर मिल गई गाड़ी। अब समझ आया भैया, t इज इक्वल्स टू 1 पे गाड़ी थी यहाँ, मान लेते हैं ये है दिल्ली, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 3 पे भैया गाड़ी मिली मुंबई, इतना जल्दी नहीं पहुंचने वाली, मुझे भी पता है, लेट्स सपोज ये एग्जांपल ले लेते, ठीक। अब मैं कह सकता हूं भैया कि ये मोशन में है, क्यों भैया, क्योंकि अपनी जगह चेंज कर ली भाई, पहले दिल्ली थी अब मुंबई, और वो भी कितने टाइम में, तीन टाइम में, यानी टिक टिक टिक। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, समझ आया क्या? अरे हाँ या ना, रेस्ट और मोशन समझ आ गया क्या भैया? मेरा डाउट ये है कि ये रेस्ट और मोशन टाइम क्यों देख रहा हूं मैं इसमें, क्यों देख रहा हूं मैं टाइम? मैं देखना ही नहीं चाहता टाइम भैया, टाइम t इक्वल्स टू 0 1 2 3 नहीं देखना चाहता। अच्छा मैंने कहा मत देखो, एक एग्जाम्पल दे दो तो मुझे, अगर नहीं देखना टाइम तो एक एग्जाम्पल दे देते हैं। मैंने कहा वो कार्टून मूवी देखी है ना, मतलब जिसके अंदर हम टाइम को रोक देते हैं, जरा बताना उसमें क्या होता है भैया? उसमें एक ये होता है कि जब टाइम रुकता है तो सब रुक जाता है। वो क्यों रुकता है जरा ध्यान से सुनो। जो हमने कार्टून मूवी देखी है ना, उनके अंदर जब टाइम को रोक देते हैं तो क्यों सारी ऑब्जेक्ट रुक जाती हैं, उसका रीजन सुनो भैया। मेरे पास ना एक गाड़ी है, ये छोटी वाली गाड़ी है, और भैया घड़ी शुरू हुई t इक्वल्स टू 1 से, बहुत बढ़िया, टिक 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 घड़ी चल रही है। मैं इस गाड़ी को उठा के रखना चाहता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ रखना चाहता हूँ, रख दी भैया, रख दी। मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दो, क्या तुम्हें यहाँ से यहाँ गाड़ी रखने के लिए कुछ टाइम लगेगा? हाँ या ना बोल दो बस। जिसने मना कर दिया ना, नहीं यार कुछ नहीं होने वाला भाई तुम्हारा। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि यार एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह रखोगे तो टाइम नहीं लगेगा क्या? भैया नहीं लगेगा यार, मैं तो बहुत जल्दी रख दूंगा। मैंने ये हाथ पे ये पेन रख लिया, इसको उठा के अगर मैं यहाँ रखूँ तो भाई चाहे 1 सेकेंड लगा हो, चाहे आधा सेकेंड लगा हो, चाहे 0.00001 सेकेंड लगा हो, लेकिन कुछ तो टाइम लगा है ना भाई। तो टाइम तो लगा है। इसका मतलब भैया कि मोशन जब भी होगा, और मोशन भी नहीं कहते, जब भी जगह चेंज होगी उसमें टाइम लगेगा। जब भी देखो, मेरे अगर नोट्स बनाने भाई, हिंदी इंग्लिश मराठी मलयालम कैसे भी बनाओ, लेकिन बनने चाहिए, यानी लिखने चाहिए। जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सब लिखना है अपनी कॉपी में। जब भी जगह, अब ये जगह कैसे लिखूं भैया? अरे तू ऐसे लिख यार, या तू ऐसे लिख। जगह को कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? कैसे भी लिखो। अब जो भी जिसने भी 12 खड़ी पढ़ी है भाई साहब, सही से लिख लेना, जैसे भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी मैंने बोला ना, किसी भी लैंग्वेज में लिखो, तुम्हें समझ आना चाहिए बस, ठीक है। जब भी जगह चेंज होगी, जब भी जगह चेंज होगी तब टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अब ये व्हाट्सएप वाली क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि ईजी है भाई लिखना। सब व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ यूज़ कर रहे हो ना, तो लिखो यार, जिस भाषा में अच्छा लगे उसमें लिखो। जब भी जगह चेंज होगी टाइम लगेगा, हाँ या ना? इज इट 0.00001%? कितना भी हो, टाइम से मतलब नहीं है, लेकिन लगेगा। ये पहला पॉइंट। यानी भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी चीज़ की जगह चेंज कर दो 0 टाइम में। अरे यार मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो, सोचो ना खुद। तुम ये कहना चाह रहे हो कि स्पेस में चले जाओ बिना स्पेस शूट के, यानी जो पॉसिबल ही नहीं है यार। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, मैंने कहा ये पेन यहाँ रखा है दोबारा से, इसको मुझे उठा के नीचे रखना है, लेकिन टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, टाइम 0 होना चाहिए, एग्जैक्ट 0, 0.00 भी नहीं, 0। कैसे होगा? इसको मैं उठा के यहाँ रखना चाहता हूँ तो भैया कुछ, तुम घड़ी शुरू करो, टिक 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 टिक, अरे बहुत सारी टिक हो गई भाई, 0 होना चाहिए। नैनो सेकंड की घड़ी भी चला दो, इतनी भी तेज रखा तब भी बीच में टिक 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 निकल गई, तो मतलब टाइम तो लगेगा यार। अच्छा भैया टाइम 0 होगा तो क्या
अरे टाइम जीरो होगा तो तुम इसे छू भी नहीं पाओगे भाई, इसे छू नहीं पाओगे मतलब ये हाथ यहां तक जा रहा है ना, वो भी तो टाइम ले रहा है, यानी टाइम नहीं लगेगा मतलब तुम यहां से हाथ भी नहीं हिला पाओगे। अच्छा, इसका मतलब जो कार्टून में दिखाते थे, मूवीज में दिखाते थे कि टाइम को रोक दिया, मतलब वहां ये कहना चाहते थे कि जीरो टाइम में हिल के दिखाओ। कैसे हिले? ये ऐसे भी नहीं हिलेगा, ये जो हाथ है ना मेरा, ये ऐसे भी नहीं हिलेगा जीरो टाइम में, क्योंकि इसे यहां से यहां तक हिलने के लिए भी कुछ टाइम लगा। ये पेन उठाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं इस पेन को उठाना चाह रहा हूँ, टाइम तो लगेगा ना भाई उठाने में, चाहे वो कितना भी लगे, लेकिन जीरो टाइम में कैसे उठाऊंगा भाई, ये तो हाथ ही नहीं हिलेगा। अब समझ आ गया भैया मुझे कि भैया मोशन के लिए टाइम लगेगा, मोशन के लिए टाइम लगेगा। हाँ या ना बोल दो यार, हाँ या ना बोल दो। समझ आया रीजन? आँख खुली ना, दिमाग खुला कि भैया टाइम लगेगा अगर मोशन करना है तो। दैट इज इट। तो मोशन और रेस्ट समझ आया? हाँ भैया मोशन रेस्ट समझ आ गया। कैसे समझ आया? कि भैया अगर पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ, अगर पोजीशन चेंज होती है किसके साथ भैया? टाइम के साथ, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? पार्टिकल इज सेट टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द सराउंडिंग। भाई देख लेना सराउंडिंग कैसे भैया, आगे पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को। डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आ गया भैया टाइम, यार जहां देखो रेस्ट और मोशन में टाइम दिखेगा, क्योंकि टाइम ही सब कुछ है ना, पढ़ लो, टाइम निकलता जा रहा है। ठीक है, चलो, तो यहां पर हम ये देख रहे थे कि सर टाइम के साथ हम क्या करेंगे, रेस्ट में होंगे तो जगह चेंज नहीं होगी, मोशन में होंगे तो भैया टाइम के साथ जगह चेंज होगी। हाँ या ना? ये लाइन ना 4 है, लेकिन इनकी जो फील है वो बहुत अच्छी है, वो 2-4 पेज की है, मतलब अच्छे खासे कॉन्सेप्ट। अब समझ आ गया या नहीं आया कि भैया रेस्ट के अंदर टाइम के रेस्पेक्ट में यानी टाइम के साथ जगह चेंज नहीं होगी, लेकिन मोशन में टाइम के साथ जगह चेंज होगी। दैट इज इट। येस और नो? रेस्ट और मोशन खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी आगे जो मैं बताने वाला हूं उससे तुम्हारा दिमाग और खुलेगा। फिलहाल तो ये समझे कि रेस्ट और मोशन में जगह चेंज होगी टाइम के साथ तो मोशन है, जगह चेंज नहीं होगी तो रेस्ट है। येस और नो? आगे आ जाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं। अब मोशन क्या होता है भैया? टाइम के साथ जगह चेंज करना, टाइम के साथ जगह चेंज करना, टाइम के साथ जगह चेंज करना। टाइप ऑफ मोशन मतलब किस तरीके से टाइम के साथ जगह चेंज कर रहे हो, किस तरीके से टाइम के साथ जगह चेंज कर रहे हो, यानी इन चारों में ही जगह चेंज होगी। पहले से पढ़ते आ रहे हैं सर कि मोशन इज जगह चेंज करना, मोशन इज जगह चेंज करना, यानी टाइप ऑफ मोशन में भी जितने भी टाइप के मोशन पढ़ोगे सब में जगह चेंज होगी। ये पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी में, ऊपर लिख लो मोशन को, जगह चेंज करना टाइम के साथ, कभी नहीं फंसोगे भाई मोशन में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार फाउंडेशन के हिसाब से। ठीक है जी, तो चैप्टर में ये जितने भी, इनको तो डायरेक्ट ही पढ़ते हैं। ठीक है जी, रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन क्या होता है भैया? देखो, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी चले जाओ भाई, तुम कैसे भी चलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से, जगह चेंज हुई हाँ या ना। यस और नो? जल्दी से यस और नो कमेंट में बताओ भाई साहब मुझे जल्दी से। यस और नो? हो गई भैया। पहले यहाँ था t = 0 पे, अब यहाँ। अच्छा भैया t = 0, t = 5 इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि जब घड़ी टिक टिक करना शुरू नहीं हुई थी तब t = 0 था। टिक 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 4 टिक हो गई, यहाँ पहुंच गया, यानी t = 4। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, t = 0 पे यहाँ था, t = 4 पे यहाँ हो गया। रैंडम मोशन, मुझे मतलब नहीं है कैसे जा रहे हो, मुझे मतलब एक चीज से, जगह चेंज हो रही है यानी हो रही है। यस और नो? ठीक है, चलो आगे। ट्रांसलेशनल मोशन, भैया ये क्या हो गया? अब ये क्या है इतना बड़ा ट्रांसलेशनल, हमसे तो बोला भी नहीं जाएगा। कुछ नहीं है यार, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है ये जो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा ना भाई, ये जो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा ये एक पाथ पे करेगा, एक पाथ पे करेगा। भैया ये पाथ क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा। देखो जी, ये जो मोशन करेगा वो एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, एक पाथ पे करेगा। एक पाथ पे मतलब अगर यहाँ पे है तो यहाँ से सीधा ही जा सकता है, यानी स्ट्रेट पाथ पे करेगा। हाँ या ना बोलो यार? स्ट्रेट पाथ, एक पाथ होगा, एक उसका परफेक्ट पाथ होगा। ठीक है जी, यहाँ से आ जाएगा। जगह चेंज हुई यस और नो? जल्दी से कमेंट में यस और नो। भैया हो गई जगह चेंज, हमें तो मतलब एक चीज़ से है, एक जगह से दूसरी जगह जाना टाइम के साथ। हाँ जी, t = 0, t = 5। हाँ ना बोल दो भाई, हाँ ना बोल दो भाई। ट्रांसलेशनल मोशन भैया एक मेरा एक ना डाउट था यार, यहाँ से यहाँ जाता है, मैंने कहा t = 0 से नहीं जाता, मतलब क्या है आपका? पेन यहाँ है, टिक टिक टिक, 3 टिक हो गई, चौथे टिक पे चलना शुरू हुआ, टिक टिक टिक, अब चलना शुरू हुआ,
तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। t इज इक्वल टू 3 पे चलना शुरू हुआ ना, सॉरी t इज इक्वल टू 4 पे चलना शुरू हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। t इज इक्वल टू 4 पे चलना शुरू हुआ, जगह कहाँ कब चेंज हो गई, कितने पर दूसरी जगह पहुंचा, टिक 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 टिक, ठीक है। एक टिक पे और वहीं पे जैसे टिक 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 एंड देन चलना शुरू हुआ और एक और टिक हो गया, मतलब भैया t इज इक्वल टू 5 पे यहाँ पहुंच गया। फील करो भाई, दिमाग खोलो अपना, स्टॉप वॉच हाथ में लेके बैठो इमेजिनेशन में कि t इज इक्वल टू 0 पे चलेगा, चलना शुरू हुआ, टिक 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 और फिर चल के पहुंचा किसी और जगह पर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। यस और नो, यस और नो, ठीक है। मुझे अब पता चला है कि भाई मेरा माइक निकला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब तक आपको आवाज़ अच्छी नहीं आई है तो मैं इस माइक को कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी अगर आवाज़ सुधर जाती है तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि इतना टाइम तो मैं बिना मतलब ही इसमें बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेता हूँ इसको, नसीब ही हमारा ख़राब है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब बस ऐसा ना हो जाए कि इसको लगाने के बाद ये वीडियो आउट हो जाए, ठीक है। तो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ओके। हेलो हेलो, आवाज़ ठीक है, सही से आ रही होगी, चलो। हाँ जी, तो ट्रांसलेशन मोशन में एक तरीके का मोशन और होता है, कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा भैया, जो हम आगे पढ़ेंगे, हाँ जी, वो कैसा होता है भैया, मैं तभी बताना मैं सोच रहा हूँ तभी बताऊँ, ठीक है। अभी नहीं बता रहा मैं ट्रांसलेशनल के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन को, तुम्हें डायरेक्ट तभी बताएंगे, तभी मजा आएगा, है ना, पढ़ाने में। अभी थोड़ा सा समझ लो, अभी नहीं समझ रहे क्योंकि एंगल वगैरह चीज़ें बताएंगे, वो सारी चीज़ें वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ट्रांसलेशन मोशन एक पाथ पे होगा। क्वेश्चन का आंसर, सर्वप्रथम एक सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि हाँ या ना जगह चेंज हुई, हाँ जी हो गई। जिसमें जगह चेंज नहीं हुई ना, वो मोशन है ही नहीं, तो भाई यहाँ तो आंसर नो आएगा ही नहीं। चलो आगे आ जाओ। रोटेशनल मोशन, अब तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, सीनियर्स जब तुम्हारे रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में डर बैठ गया है कि भैया रोटेशन मोशन क्या है। कभी एक बार जाके पूछना अपने सीनियर से जो भी तैयारी कर रहे हैं, भैया हमको ना एक चैप्टर समझना है, एक कॉन्सेप्ट समझना है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनेमिक्स समझा दो हमें। मतलब भूत देखा है ना तुमने, नहीं देखा होगा तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 11th क्लास के बच्चों से पूछना जाके कि भैया रोटेशनल डायनेमिक्स जो चैप्टर है वो मतलब कैसा लगता है आपको, वो बताएंगे कि क्या होता है वो, ठीक है। हार्डेस्ट चैप्टर है फिजिक्स का, अगर मैं तुम्हें बताऊं भैया ऐसा क्या है इसमें, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें लगेगा यार क्या ही है इसमें, है ना। रोटेशनल मतलब क्या होता है भैया, रोटेशन मतलब घूमना, सिंपल घूमना, तो यही रोटेशन है। कुआं देखा है ना, कुएं एक बढ़िया सा कुआं बनाते हैं, सबसे पहले ड्राइंग हमारी बढ़िया ही है ना। चलो इस कुएं के ऊपर क्या करते हैं, ऐसे करके एक ऐसे लकड़ी शीट डाल देते हैं इसके अंदर और इस पर बढ़िया सा पुली बनाते हैं। पुली क्या, जिससे ऐसे बाल्टी लटकी होती है, ऐसे तुम खींचते हो इसे, ठीक है जी। उल्टा बना दिया आदमी, कोई दिक्कत नहीं है यार, सहलो थोड़ा सा, ड्राइंग है ना। यहाँ बाल्टी है, अब ये बाल्टी नीचे गई, अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, इस जगह देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। एक पुली है गोल, पुली मतलब जिसपे ये बाल्टी लटकी हुई होती है, गोल सा होता है ना चक्कर, ठीक है। मेरे पास आई थिंक रखा हुआ है, लेकिन अभी मैं उठ के सेटअप से कैसे दिखाऊं, ठीक है, तो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाता हूँ वो पुली कैसे होती है, ठीक है। अब ये पुली, अच्छा पुली छोड़ दो, टायर देखा है ना भाई साइकिल का, पुली छोड़ो यार, टायर देखा है ना साइकिल का, हाँ या ना बोल दो यार, देखा नहीं देखा, नहीं देखा क्या। टायर को एक ही जगह घुमाओ, एक ही जगह, मतलब पकड़ लो टायर को और घुमाना शुरू करो, दैट इज नॉट रोटेशनल मोशन भाई, रोटेशनल मोशन नहीं है, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्यों भैया, भाई एक जगह से एक ही जगह वो घूम रहा है। रोटेशन क्या होगा भैया, जब टायर साइकिल में लगेगा, आगे बढ़ेगा, घूमेगा भी और आगे भी जाएगा, दिस इज कॉल्ड रोटेशन मोशन। समझ नहीं आया भैया, अभी समझाता हूँ। भाई टायर घूमना भी शुरू करे और आगे भी जाए, यानी सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन, दिस इज कॉल्ड द रोटेशन, ठीक है जी। अब भैया इसमें कौन सा रोटेशन है, तो देखो एक ही जगह ये नहीं घूम रहा है ना, एक ही जगह पे घूमता तो होता, अपनी जगह भी चेंज कर रहा है साथ के साथ, तो रोटेशन मोशन इज सर्कुलर मोशन बट विद द ट्रांसलेशनल मोशन, यस और नो। अच्छा भैया इसमें जगह चेंज कहाँ हो रही है, ये बताओ जरा हमें, यानी भैया एक बात बताइए, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसमें जगह चेंज कहाँ हो रही है। अब मैं बताता हूँ जरा सर्कुलर मोशन में जगह कैसे चेंज होती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मैंने खुद पूछा, लेकिन आई होप कि तुम्हारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि भैया अगर एक गोला है ना, और ये घूम रहा है, अपनी जगह घूम रहा है भैया, है ना, ये नहीं आगे जा रहा है, अपनी जगह घूम रहा है, इसमें कैसे भैया मोशन हो रहा है ये बताओ जरा हमें, क्योंकि इसका नाम तो सर्कुलर मोशन है। तो देखो जरा यहाँ पर एक काम कर, अच्छा पंखा ऐसा ही एग्जाम्पल है ना, पंखा ऐसा ही एक एग्जाम्पल है भाई, एक ही जगह घूमता रहता है और सर्कुलर मोशन कहते हैं, कैसे। अच्छा एक बात बताओ, इसको देखना ध्यान से, ये जो तुम्हारी पंखड़ी है ना, ये वाला ब्लेड जो है इसका, इसको ध्यान से देखो, देख रहे हो ना, हाँ टिक, घड़ी लो, अपनी घड़ी हाथ में लो भाई, मोशन पढ़ना है, घड़ी हाथ में लेके पढ़ना, घड़ी लो अपने हाथ में, स्टार्ट कर दो।
टिक टिक टिक, कुछ नहीं हुआ, पंखे का स्विच ऑन करो, टिक 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 टिक। अब यहाँ देखो टिक 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 हो रही है और ये पंखा ऐसे चलना शुरू होता है। मतलब t इक्वल्स टू 0 पे ये ब्लेड जो था ये यहाँ था, लेकिन जैसे तुमने टिक टिक किया ये ब्लेड यहाँ पहुँच गया। हो गया ना? समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? भाई सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट के साथ लगी हुई चीज़ है वो घूमती है। कोई भी ले लो यार, साइकिल में क्या होता है भैया, वो जो साइकिल में जो तिल्लियाँ निकली होती हैं ना वो अपनी ही जगह घूमती है। एक तिल्ली को ऑब्जर्व करो, आंख बंद करो, एक तिल्ली सोचो, सर्कल घूम रहा है, एक तिल्ली पकड़ो और घूमना शुरू करो, टिक 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 चलते रहनी चाहिए भाई तुम्हारी। तो मोशन के अंदर जगह चेंज होगी भाई, 100% होगी। येस और नो बोल दो जल्दी से यार मुझे, येस और नो जल्दी से बोल दो। हाँ जी भैया होगी यार, जगह चेंज होनी ही है भाई। लिख लो अपने ऊपर, मैंने बोला ना भाई कॉपी के ऊपर लिखो, मोशन होगा जगह चेंज होगी। येस और नो, येस और नो, येस और नो। ठीक है जी। रोटेशन मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, कैसे कैसे नाम आ रहे हैं यार यहाँ पे। ऑसिलेटरी मोशन भी एक बहुत अच्छे तरीके का मोशन होता है। ये कहता है कि भाई जगह चेंज तो होगी, लेकिन ना मैं हमेशा के लिए जगह चेंज नहीं करना चाहता यार। मतलब कहने का वो देखिए घड़ी, अमीरों वाली घड़ी, अमीरों वाली क्यों कह रहा हूँ जी, वो होती है यार, मेरे को तो ना बचपन से ये वाली घड़ी तो बड़े मतलब बहुत ही बढ़िया लगती थी यार। ये वाली घड़ी ऐसा लगता था कि भाई ये घड़ी अगर हमारे पास है ना तो हम सबसे बड़े अमीर। इसको क्या कहते हैं, ये घंटा सा जो बॉब, पेंडुलम है ना, पेंडुलम। अभी पेंडुलम क्या भैया ऐसे ऐसे लटक, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। और जब 12 बज जाते हैं ना ये टंग टंग ऐसे करता है, तो ये बढ़िया लगता है ना, एक मतलब मज़ा आता है इसको देख के ना, अमीरों वाली फील आती है। तो भैया ये कौन सा मोशन कर रहा है जरा बताना। अरे यार ये वाला कौन सा मोशन है जरा ध्यान से देखो। ये एक बॉब है, ठीक है, ये बॉब इसको कहते हैं, मास को ये वाला जो है, और इस पूरे को पेंडुलम कहते हैं। और ये लटका हुआ है, इसको यहाँ लेके जाओ बढ़िया से यहाँ पे। अरे झूला, तुमने बहुत अच्छे से झूला है ना, मतलब देखा है ना, तो यार ये झूला है, ठीक है, ये मानो। और इसको यहाँ लेके जाओ, यहाँ लेकर छोड़ दो इसको, यहाँ ले जाके, यहाँ ले जाके जब तुम इसे छोड़ोगे तो यहाँ तक जाएगा, हाँ या ना बोलो यार, और वापस आएगा, फिर अब तक आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, मतलब ऐसे चलता रहेगा। दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। आज के बाद जब भी झूला झूलोगे दिमाग में क्या आएगा, भैया झूला तो झूल रहे हैं लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में मज़ा आ रहा है, फिजिक्स में मज़ा आ रहा है। तो ऑसिलेटरी मोशन इज झूला झूलना, ठीक है जी। यानी कि जब तुम झूला झूलते हो तो भैया दिमाग में रखना ऑसिलेटरी मोशन में हो। ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है, ऐसा एक मोशन जिसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, यहाँ पे ये वाला बॉब अपनी जगह पर वापस आता है। जरा देखो, ऊपर गया अपनी जगह पे वापस आया, फिर ऊपर गया फिर अपनी जगह पे वापस आया, फिर ऊपर गया मतलब आगे गया फिर वापस आया। जिस जगह पे वापस आता है उसको कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन, आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, ऑसिलेशंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। मीन पोजीशन, अपनी ही जगह पर वापस आने वाले मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। कॉपी में लाइन डालो, डालो भैया कॉपी में लाइन, कि अपनी ही जगह पर जब भी ऑब्जेक्ट वापस आए, बार बार, एक बार नहीं बार बार वापस आए वापस आए वापस आए, इसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसी को वाइब्रेटरी मोशन भी कह देते हैं। भाई ये नाम है, तुम्हें पता है, थ्योरी है, जब तक हमें मज़ा नहीं आएगा तब तक हम फिजिक्स को फील नहीं करेंगे। अभी आया था ना मोशन और रेस्ट समझने में, ये तो थ्योरी है। अभी तक मुझे क्या समझ आया भैया, रैंडम मोशन कैसे भी चलो जगह चेंज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मोशन में जगह चेंज होती है। अच्छा भैया ये वाली चीज़ बताना भूल गए आप, यहाँ पर जगह चेंज हुई, हाँ या ना बोलो यार। यहाँ से यहाँ गया था ना, टाइम लगा ना, गया ना, बस जैसे टिक 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 यहाँ पहुँच गया यार, है ना, 0 से यहाँ पहुँच गया 5 पे, वापस आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस भी ऊपर चला गया, तो भैया जगह चेंज हुई। बड़ा वाला यस और नो, हाँ ना बोल दो यार। तो भैया ये समझ आया जी, मोशन कैसा भी हो क्या होगा, जगह चेंज होगी। फिर से लाइन डालो ऊपर, मोशन है तो जगह चेंज होगी, यस और नो, यस और नो। चलिए हाँ, अब आ जाते हैं अपना मोशन खत्म। अभी मोशन खत्म हुआ है भाई, मोशन का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है, अभी तो रेस्ट रह रहा है पूरा, है ना, नहीं डरो मत, ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। स्टेट ऑफ मोशन यानी कि हम स्टेट ऑफ मोशन की जगह हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ बॉडी, है ना, स्टेट ऑफ बॉडी इसको कहना अच्छा रहेगा। स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी, भैया स्टेट ऑफ बॉडी क्यों, बॉडी कैसी है, बॉडी कैसी स्थिति में है, रेस्ट में है या मोशन में। दो ही स्टेट होते हैं भैया मोशन में, मतलब इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द सराउंडिंग। भैया बहुत देर से सुन रहा हूँ, रिलेटिव टू द सराउंडिंग समझ नहीं आ रहा है, आगे समझोगे, ठीक है जी।
चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो समझा दिया ना भाई, ये तो समझा दिया ना। मोशन में ऊपर क्या लिखा जल्दी बताओ। मोशन में जगह चेंज होगी टाइम के साथ, यही लिखा हुआ है भाई। रिलेटिव टू सराउंडिंग अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मोशन में जगह चेंज होगी किसके साथ? टाइम के साथ। किसी भी किताब में पढ़ लेना भाई, डेफिनेशन यही मिलेगी। मोशन में जगह चेंज होगी टाइम के साथ। मोशन इज द चेंजिंग ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सुन लो। रेस्ट इज डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ या ना बोल दो यार, हाँ या ना। दो स्टेट है बॉडी की, मेरी स्टेट कौन सी है? रेस्ट है, बहुत बढ़िया। अब कौन सी है भैया? हाथ तो मोशन में है, गर्दन भी मोशन में है ना जी, तो ऑब्जेक्ट मोशन में ही है, क्योंकि टिक 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 हमारी घड़ी तो हमारे दिमाग में चल रही है और आपका जो मोशन है वो भी हो रहा है। अच्छा भैया ये कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है ना, बार बार आ रहा हूँ एक ही जगह पर। हाँ या ना बोल दो यार। ऐसे वाला कौन सा मोशन होता है? ट्रांसलेशन मोशन। ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर। भैया हमें सब समझ आ रहा है, ठीक है जी। चलिए अभी मैं आपका एक मिथ आप पहले देख लेता हूँ, यही आने वाला है क्या? हाँ, तो अब मैंने यहाँ पे क्या पढ़ाया जी? चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर आपका मिथ एक बढ़िया से बर्स्ट करते हैं, ठीक है जी। चलो मैंने कहा एक बढ़िया सिनेरियो, तो दिमाग खोल लो भाई। अब तक अगर सो रहे थे जाग जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, इधर जा रही है। गुड, समझ आया? इधर जा रही है भाई, समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात है, समझ आ गया। तो यहाँ एक पेड़, एक आदमी ना लकड़ियाँ काट रहा है। अब देखो वैसे तो मैं नहीं चाहता कि पेड़ कटें, लेकिन अपने एग्जाम्पल में हमने दर्शा दिया। डिस्क्लेमर, पेड़ काटना बुरी बात है, पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है जी। पेड़ काट रहा है, समझ लेते हैं। चलो भैया अंदर ना ये एसी वाला है, तो एसी वाले में दिखता है ना, शीशे में से दिखता है, सब कुछ दिख जाता है अंदर का। कपड़े नहीं ढके हुए, उसने पर्दा नहीं लगाया हुआ, ठीक है जी। यहाँ सीट पर एक आदमी बैठा है जी, बहुत बढ़िया बैठा है, बहुत अच्छे से बैठा है। अमीर आदमी है, एसी में है, ठीक है। और यहाँ घुस गया चोर, बहुत बढ़िया। लो नज़र लग गई है, मैंने नज़र लग गई से आ गया चोर। अब ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है। ये चोर कहता है इफ़ एनी हाउ, यानी कैसे भी, अगर तुम अपनी पोजीशन चेंज करते हो, यानी अगर तुम अपनी पोजीशन चेंज करते हो, देन आई विल किल यू, आई विल किल यू। देखो मैं अपनी वीडियो से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं फैलाना चाह रहा हूँ, दिस इज़ ओनली एग्जाम्पल। डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे देता हूँ, कभी आप डर जाओ भाई, है ना, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। एग्जाम्पल के लिए, साइंस पढ़ने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इस पर ही ध्यान देना। तो चोर कहता है भैया अगर पोजीशन चेंज करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बहुत बड़ी बात कर रहा है चोर। तो ये आदमी अपनी एक जगह पर बैठा रहता है, बिल्कुल शांत, जैसे मैं बैठा हूँ। बाहर से ये आदमी इनकी बातें सुन रहा है जी। हाँ ना बोल दो यार, सुन रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 5 मिनट हो गए इस आदमी को इसे देखते देखते, 5 मिनट हो गए ना आदमी को देखते देखते। अरे यार मेरी बैटरी भी गई, सारे काम आज ही होने हैं। आई होप आवाज़ बेकार नहीं होगी, ठीक है। सॉरी अगर आवाज़ बेकार होती है, मैं क्योंकि नहीं सुन पा रहा हूँ आवाज़ कैसी है, ठीक है, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना बस, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बस आधा घंटे का मुश्किल से रह रहा होगा, ठीक है जी। अब ये चोर भैया, इसे 5 मिनट हो गए इसे देखते देखते, और 5 मिनट में ट्रेन मान लो यहाँ से यहाँ पहुँची। बहुत स्लो ट्रेन है यार, 5 मिनट हो गए यहाँ से यहाँ पहुँची। अब पता है ये क्या कहता है, ये क्या बोलता है? ये कहता है ये जो चोर है ये बेवकूफ़ है। अब इसने ऐसा क्यों कहा? ये कहता है इस चोर को, इस आदमी को मार देना चाहिए, यानी चोर को, ये आदमी को मार देना चाहिए। ऐसा क्यों? दोबारा समझे तो ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, उसको चोर आके कहता है अगर तुम अपनी पोजीशन चेंज करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बाहर से देख रहा है भाई साहब लकड़हारा कि यार ये चोर पे पागल है, मार देना चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं है इसकी कोई दुश्मनी है, ठीक है जी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर से इसको क्या दिख रहा है, जरा बताओ मुझे। ट्रेन चल रही है, तुम सोचो ये सिनेरियो तुम देख रहे हो तो तुम्हें नहीं दिखेगा कि आदमी जो बैठा है वो ट्रेन में चल रहा है। हाँ या ना भाई, हाँ या ना बोलो यार। ट्रेन में चल रहा है, पहले यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया। आओ समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
जब इस लकड़हारे ने इसको देखा तो यहाँ पर थी, ये बातचीत चल रही थी भाई, यहाँ देख रहा था वो इस सीन को। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने देखा तो ट्रेन यहाँ पहुँच गई, अब उसे यहाँ देखना पड़ रहा है यही सीन। वो कह रहा है यार एक बात बता, चल तो लिया ये आदमी इतनी दूर, अब कैसे कब मारोगे भाई, तो मारो ना। लेकिन वो तो नहीं हिला। अब आपका सर चकरा गया, इस क्वेश्चन को सुनने के बाद आपका सर चकरा गया, आपको समझ ही नहीं आया हुआ क्या भाई। इसीलिए मैं कह रहा था ये चैप्टर बड़ा अच्छा है। अब तक मेरे को एक बार दोबारा से जवाब देना जरा, मैं अभी कैसे हूँ, रेस्ट में हूँ, है ना? गलत आंसर है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, तुम्हें कभी सही होने ही नहीं देगा भाई, जब तक तुम पूरा ज्ञान नहीं ले लोगे तुम्हें कभी सही होने ही नहीं देगा। अब समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखो भाई, जब अंदर से चोर देख रहा था तो आदमी नहीं हिला, अंदर से देख रहा था, मेरे सामने तुम आके बैठ जाओ और बैठे रहो, मुझे तो तुम रेस्ट में ही दिखोगे। लेकिन ट्रेन चल रही थी, ट्रेन चल रही थी, बाहर से लकड़हारा ट्रेन को देख रहा था, ट्रेन के अंदर बैठे हुए आदमियों को देख रहा था, तो वो भी उसके सामने चल रहे थे। इसीलिए लकड़हारे को लगा कि भैया इसे मार दे क्योंकि ये मोशन में है। क्यों भैया, 5 मिनट हो गए, जगह चेंज हो चुकी, यही हमने पढ़ा है कॉपी के ऊपर, देखो जगह चेंज हो टाइम के साथ, मोशन में है, क्यों नहीं मारा। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। लेकिन अंदर वाले चोर को तो लगा ही रेस्ट में। अब यहां से जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक ही टाइम, लिखो कॉपी में भाई, लिखो, एक ही टाइम पर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई। एक ही टाइम पर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में हो सकती है। कैसे? ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। तुम्हें एक चीज की तो शाबाशी देनी पड़ेगी कि मैंने पीपीटी बड़े अच्छे से सजाई है ना। देखो ना ये आंखें कितनी अच्छी लग रही हैं मेरी तरह, है ना। तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में हो सकती है एक साथ, डिपेंड करता है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। क्या होता है जी ये? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ वे टू ऑब्जर्व एंड मेजर ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड मूवमेंट। समझ नहीं आया भैया? कुछ नहीं होता, हिंदी में बोलूं, देखने का नजरिया। हिंदी में लिखो जल्दी से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लिखो जल्दी से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज देखने का नजरिया, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, हम तब बता सकते हैं जब हमें पता हो कि देखने का नजरिया क्या है। भैया पिछले क्वेश्चन का जरा एग्जांपल लो। चोर के देखने के नजरिए से आदमी रेस्ट में था, कारपेंटर के नजरिए से आदमी मोशन में था। भैया अब आप मत बताओ, अब हमें सब समझ आ गया, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा आया लेकिन आ गया, कि अगर देखने का नजरिया चेंज कर दो तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट मेरे नजरिए से रेस्ट में है तो जरूरी नहीं है वो सबके नजरिए से रेस्ट में हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तुम बात पकड़ चुके, काइनेमेटिक्स का सार जान चुके हो, तुम बहुत अच्छे से जान चुके कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे हिसाब से रेस्ट में है। अच्छा, ये सोसाइटी वाला ही केस हो गया ना तुम्हारे साथ कि भाई अगर मेरे हिसाब से कोई दूसरा इंसान गलत कर रहा है तो हो सकता है भाई वो सही हो, मैं गलत हूँ। नहीं समझ आया क्या? थोड़ा ज़्यादा बड़ा वाला एग्जाम्पल हो गया क्या, है ना। ताने लगते रहते हैं ना तुमको, भाई तुमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, सब पता करते रहते हैं ना। लेकिन मेरे नज़रिए से अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो भाई साहब मैं ठीक है कर लूँगा, तुम्हारे नज़रिए से मेरे को क्या। लेकिन इसमें ना थोड़ा चेंज हो जाता है मामला, है ना। तो इसमें दूसरों का नज़रिया भी देखना पड़ता है। तो भैया नज़रिए की बात है बस, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन आर डिपेंडेंट अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक और लाइन लिखो जरा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं भैया रेस्ट और मोशन। तो रेस्ट और मोशन कभी भी बिना नजरिए के नहीं बताए जा सकते। रेस्ट और मोशन कैन नॉट बी डिटरमाइन विदाउट एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक और लाइन लिखो, कौन सी लाइन? रेस्ट और मोशन कैन नॉट बी डिटरमाइन बाय विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 4, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भैया मोशन और रेस्ट को बताने की गलती भी मत कर देना, बहुत बड़ा पाप कर दोगे बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। भैया हमारे दिमाग में तो खिचड़ी पक चुकी है, अब हमें क्वेश्चन पूछो तब जाके कुछ दिमाग में समझ आए। चलिए क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके सामने कौन है इस टाइम? अब नीचे कमेंट में मत लिखना इस चीज को भाई,
लेकिन ये बता दो कि कौन है ना, सोच लो कौन है, और मुझे उसकी बताओ, बस वो बता दो कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। अब ना एक चीज़ सुनो, जिसके सामने बोर्ड है ना, जैसे मेरे पीछे देखो बोर्ड है, मैं कहूँगा भाई साहब रेस्ट में है, लेकिन जो बच्चा समझ गया होगा वो कहेगा भैया पहले ये बताओ किसके नज़रिए से बताऊँ, क्योंकि फिजिक्स में नज़रिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बताऊँ? मैंने कहा अपने से बताओ, तो भैया रेस्ट में है। भैया किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन में होगा? चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं। अर्थ है, ये मून है, अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, ठीक है जी। अर्थ घूम रही है भाई, हाँ या ना यार, सब समझाना पड़ता है यार तुमको। अर्थ घूम रही है ना भाई, अर्थ घूम रही है ना भाई, है ना, इस तरीके से घूम रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गए। अर्थ पे एलियन है, मान लो यार, सॉरी अर्थ पे नहीं, मून पे एलियन है ना, तुम्हारे लिए कहाँ कहाँ एलियन बिठा दिया मैंने यार। अब ये एलियन की नज़र बहुत तेज़ है, मेरे घर में झांक रहा है ये, ठीक है जी। क्या दिखेगा ऊपर से? अर्थ घूमती हुई। मेरा घर अर्थ पे ही है ना भाई, मैं तो एलियन नहीं हूँ, मेरा तो घर अर्थ पे ही है, तो अर्थ पे मेरा घर भी घूमते हुए दिखेगा। घर के अंदर बोर्ड टंग रहा है, वो भी घूमते हुए दिखेगा, तो इसके हिसाब। अच्छा भैया अब समझ गया, ये नज़रिए की बात है, ये तो मैं जब से बताता आ रहा हूँ, है ना। तो भैया जब भी मैं देखने का नज़रिया बदलूंगा रेस्ट और मोशन बदल जाएगा। चलिए, तो भैया एक चीज़ और समझ आ गई, जब भी हम बॉडी के साथ बैठ के देखते हैं ना, मैं देखो बोर्ड के बिल्कुल साथ बैठा हूँ, देख रहा हूँ तो मुझे रेस्ट में दिख रहा है। नाइस, पहुँच रहे हो भाई फिजिक्स के लेवल तक। लेकिन भैया जब हम बॉडी से दूर हो जाते हैं, दूर मतलब बिल्कुल ही उसके, मतलब उस बॉडी के पास में रहता ही नहीं, उसका कोई इंटरेक्शन हमसे है नहीं, जैसे मून पे, तब हमें सच्चाई पता चलती है भैया कि ये तो घूम रहा था, हम इसके साथ घूम रहे थे इसलिए नहीं दिखा। एक और बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, कई बार नोटिस करते हो ये चैप्टर फुल ऑफ एक्सपीरियंस भैया एक्सपेरिमेंट का है, ठीक है। कैसे? यहाँ पर बहुत सारे पेड़ बना देते हैं, अब मैं पूरी ग्रीनरी दिखाने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है जी। बहुत सारे पेड़ बना देते हैं, मेरी ड्राइंग देख के पहचान गई होगे तुम कैसी है, ठीक है जी। और ये गाड़ी, इसमें तुम बैठे हो, ठीक है, अमीर आदमी है ना, फिर गाड़ी में बैठे हो, ऐसे जा रहे हो, नाइस। बाहर देखते हो क्या दिखता है? पेड़ पीछे जाते हुए दिखते हैं भैया, हमें नहीं दिखते, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, वो देखा ना चांद, चांद तो देखा है ना, या फिर सूरज सुबह के टाइम और रात के टाइम चांद जब जाते हो, चलता हुआ नहीं दिखता तुम्हें? हाँ बोलो यार, देखो झूठ मत बोलना भाई, चांद और सूरज चलते हुए दिखते हैं तुम्हें गाड़ी से? हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बोल दो। पेड़ दिखते हैं, चांद सूरज दिखते हैं, चलते हुए दिखते हैं ना। अब गाड़ी रोको, सच में चल रहे हैं? नो, चलते हुए दिखते हैं, यस। समझे अब कुछ समझे दया, कि भाई जब तुम्हारी बॉडी चल रही थी तब तुम सच में चल रहे थे ना, लेकिन तुम्हें दिखा क्या? पेड़ पीछे आते हुए। यानी हम जहां पर होते हैं हमें वो चीज़ रेस्ट में दिखती है, चाहे वो कितनी भी तेज भाग रही हो। रिलेट नहीं कर पाए? ट्रेन में गए हो, ये मना मत करना भाई, अगर ट्रेन में गए हो, ट्रेन में बैठे हो, तुम्हारी ट्रेन चल रही है, बराबर से दिखती है दूसरी ट्रेन, अगर खड़ी भी है तो चलती हुई दिखती है। हाँ या ना बोल दो यार, ये तो देखो मैंने रिलेट करा दिया तुम्हें। ट्रेन बराबर में खड़ी है तुम्हारी ट्रेन चल रही है, लेकिन तुम्हें लगेगा बराबर वाली चल रही है। दिस इज नॉट एक्सपीरियंस, दिस इज फिजिक्स भाई, समझ आया? कहने का मतलब, जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट के साथ रहोगे और वो दौड़ रही हो बड़ी तेजी से, तुम भी साथ में दौड़ रहे हो, तुम अपने आप को कभी नहीं कहोगे मोशन में है। अपनी गलती तो दिखती नहीं ना किसी को, तो तुम अपने आप को नहीं कहोगे मोशन में हो, तुम कहोगे हम तो रेस्ट में है। किसे कहोगे मोशन में? भैया बराबर वाली चीज़ चल रही है, जबकि उनका कोई दोष ही नहीं भैया, वो तो रेस्ट में। तुम्हारे हिसाब से अगर तुम खड़े हो जाओ, थोड़ा भैया समझ आ रहा है? देखो वीडियो को रिवाइंड करना, देखना जरूर अगर समझना है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि भाई तुम्हें एग्जांपल दूँ जिससे समझ आए तुम्हें, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़े से एडवांस लेवल है, क्योंकि हम एडवांस लेवल की तैयारी भी करेंगे, इसलिए थोड़ा एडवांस लेवल भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेके दिखाऊँ तो अब क्या कर दोगे ना? इस बार भाई कर देना है ना, इस बार पूरा क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल लेके देख ले, चलो। हाँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। टड़क 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 टड़क, ये भी लहर है, ठीक है जी। ये मैंने अच्छा बनाया, देखो, ठीक है, ओके। अब क्या करना है तुम्हें? यहाँ पर कैसे करते हैं? यहाँ पर एक काम करते हैं, एक बोट बना देते हैं। ये बोट बन गई, ठीक है जी, ये बोट है। वैसे बोट थोड़ी सी नीचे से ऐसे होती है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे होती है ना। अब इसमें तुम बैठे हुए हो, तुम इसमें बैठे हुए हो। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक दूसरी बोट है जो कि खड़ी है,
तुम आगे चल रहे हो, क्या दिखेगा? बोट पीछे जाती हुई दिखेगी। हाँ या ना बोल दो, झूठ नहीं बोलना भाई, पाप लगेगा, ठीक है। तो जब ये पीछे जाती हुई दिखेगी तुम्हें, तो इसका मतलब क्या कहोगे? बोट, ये वाली बोट मोशन में है। सत्यवादी नहीं बन रहा भाई, अपने हिसाब से बताओ, मोशन में है ना तुम्हारे हिसाब से? हाँ या ना यार बोल दो। तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैसे है? मोशन में, क्योंकि भैया हमें तो भैया पीछे आती हुई दिख रही है, इसलिए मोशन में है। अब ये किनारे पे मैं खड़ा हूँ, इंटेलिजेंट, ठीक है। मेरे को, मैं खड़ा हूँ तो मुझे क्या दिखेगी? ये बोट खड़ी हुई दिखेगी। मुझे क्या दिखेगी? ये बोट रेस्ट में दिखेगी। दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ काइनेमैटिक्स, मोशन एंड रेस्ट, दैट्स ऑल। बस एक आदमी जो चल रहा है उसे सारी चीज़ें चलती हुई दिखेंगी, एक आदमी जो खड़ा है उसे सारी चीज़ें खड़ी हुई दिखेंगी, अगर खड़ी है तो, ठीक है जी। हाँ या ना बोल दो यार, अब समझ आया ही नहीं आया ये बता दो मुझे, हाँ या ना। एक आदमी जो चल रहा है उसको सारी चीज़ें चलती हुई दिखेंगी। इवन मैं भी तुम्हें पीछे आता हुआ दिखूंगा। देखो कितनी बढ़िया बात है, तुम मेरी गलती निकाल दोगे कि मैं पीछे आ रहा हूँ, लेकिन तुम एक्चुअल में आगे जा रहे हो। हाँ या ना समझ आया? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भाई कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं, या फिर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो भी बताओ भाई नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब तक बस मुझे इतना बताना कि भैया ये जो नाव आगे जा रही है, इससे तुम्हें इतना समझ आ गया कि भाई ये नाव पीछे नहीं आ रही थी, तुम्हारी गलती है। क्यों? और गलती तुम्हारी भी नहीं है भाई, गलती तो फिजिक्स की है, तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही ऐसा बनाया। यस और नो? दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं अपनी संतुष्टि के लिए एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यार। देखो जब तक मेरे को ये नहीं लगता कि आ गया तुम्हें अंदर से, मुझे अपने आप थोड़ा फील आने लगता है कि अभी ये समझने के बाद भी बच्चों को नहीं आएगा, ये समझने के बाद भी बच्चों को नहीं आएगा, तो थोड़ा सा और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जांपल, फिर से इस बार एक बंदर बिठा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये बंदर है, पहले लिख देता हूँ, कभी तुम्हें समझ ही ना आए ये बंदर है या नहीं है। ओके, ये गाड़ी है, तो गाड़ी यार मैंने गलत बना दी इस बार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, टायर लगा देते हैं इसके, ऐसे टायर लगा देते हैं, और ये इधर जा रही है, ठीक है जी। अब जरा बताना मुझे ध्यान से, तुम पीछे बैठे हो गाड़ी पे और इसे देख रहे हो, तुम्हारी गाड़ी ऐसे चल रही है। तुम्हारे हिसाब से, आंख मीच के आंसर करना भाई साहब, तुम्हारे हिसाब से पेड़ कैसी पोजीशन में है? पेड़ का स्टेट बताना जरा। व्हाट इज द स्टेट ऑफ द पेड़? पेड़ का स्टेट क्या है भैया? पेड़ का स्टेट मोशन है। गुड बाय, नाइस, तुम्हारे हिसाब से पूछा है। बंदर के हिसाब से बताना भैया तुम्हारा स्टेट, बंदर के हिसाब से तुम्हारी स्टेट। भैया मेरी स्टेट बंदर के हिसाब से, रुको मैं बंदर बन के देखता हूँ। हाँ, मेरी गाड़ी पीछे जा रही है तो मैं मोशन में दिखूंगा, बिल्कुल सही बात है। तो तुम कैसे दिखोगे भैया? मोशन में दिखोगे। यस और नो? अपने हिसाब से अपनी पोजीशन बताना जरा। तुम अपने हिसाब से देखो, मैंने कहा था कितनी भी तेज चल लो, तुम अपने हिसाब से कैसे दिखोगे? खुद को रेस्ट में दिखोगे भाई साहब, कैसे दिखोगे? रेस्ट में दिखोगे। और बंदर के हिसाब से बंदर रेस्ट में, अपनी गलती किसी को दिखाई नहीं देती। दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ आया तो नीचे कमेंट में बताओ, नहीं आया तो भी बताओ भाई, मैं डाउट सॉल्व करूंगा तुम्हारा, पूरी कोशिश करूंगा कि भाई मतलब तुम्हें समझ आए, है ना। समझ आया नहीं आया थम्स अप करके नीचे कमेंट में जरूर लिखना भाई, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया। देखो इसको ना पढ़ाते नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पढ़ाया जाता इतना, मतलब समझा दिया जाता है लेकिन ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे रिलेटिव मोशन भी पढ़ोगे भाई 11th में जाके, ठीक है। ओके, नाउ समझ आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है भैया? देखने का नजरिया होता है, देखने का नजरिया बदल जाएगा सब कुछ, ठीक है जी। ओके, रिलेटिव आ गया ना। अरे ये ब्लू कैसे हो गया मुझे नहीं पता भाई, ये मैंने येलो किया था, ब्लू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलिए यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिवनेस क्या होती है भैया, वही जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, ये रिलेटिव क्या लिखा है ये समझते हैं, ये अच्छा है ना। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। भैया ये वो चीज़ें आप जो बता रहे थे इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कि भाई ये तुम्हारा बहुत मतलब सार है फिजिक्स का, काइनेमेटिक्स का, तो ये वही है जो मैं अभी बोला। फिजिक्स में रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव टर्म, मतलब इनको बताने के लिए कभी ये मत समझना कि तुमने अगर कह दिया कि कोई बॉडी मोशन में है तो 100% मोशन में होगी। ये तो अभी बताया ना, तुमने आंख मीच के कह दिया कि भैया ये तो मोशन में है, नहीं भाई, तुम्हारे हिसाब से मोशन में है, किसी के हिसाब से रेस्ट में होगी। तो इसीलिए कहते हैं मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कह दिया तो कह दिया। थम्स अप, यस और नो? भैया अगर मैंने कह दिया कि 10 बज रहे हैं, यानी कि यहां पर 10 बज रहे हैं, क्या टाइम एब्सोल्यूट है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट में बताना भाई इसका आंसर, ठीक है। क्या टाइम एब्सोल्यूट है? यस और नो? मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म, बट द टाइम इज रिलेटिव और एब्सोल्यूट, या क्या टाइम एब्सोल्यूट है या नहीं है?
ओके सॉरी, देयर इज़ अ कनेक्शन इशू, बीच में कट गया था तो मेरे को कट लगाना पड़ा। ठीक है जी, चलो। तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। मैंने पूछा था टाइम रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है, नीचे कमेंट में बताना भाई। लेकिन मोशन और रेस्ट तो रिलेटिव है। यानी अगर तुम बताते हो मोशन को, एक बार मैंने कहा मैं रेस्ट में हूँ, नहीं बोल देना भाई रेस्ट में हो। ये कहना भैया हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रेस्ट में हो, ऊपर एलियन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भैया घूम रहे हो तुम, क्योंकि अर्थ घूम रही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब मोशन और रेस्ट को एक तरफा नहीं बताया जा सकता। ये कुछ इस तरीके से है कि ये मतलब, चलो छोड़ो, तुम्हें क्या ही बताया जाए ये, लेकिन समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ भाई। ये रिलेटिव टर्म्स हैं, तुम कभी भी ऐसे नहीं कह सकते ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है। वो किसी के हिसाब से मोशन में होगा, हाँ या ना। यानी किसी के हिसाब से अगर कोई बहुत अच्छा है तो किसी के हिसाब से बुरा भी होगा। इंसान दो ही तरीके के हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलो ज्ञान दे दिया इसी के साथ साथ, है ना। तो इट मीन्स दैट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी ए रेस्ट। मेरे को देखो इंग्लिश तो कभी समझ आई नहीं है, फिर वही बात कह रहा हूँ मैं, पढ़ लेते हैं, है ना, कभी लिखना पड़ जाता है एग्जाम में। इट मीन्स दैट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट और इन मोशन डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस और नो, बात सही है या नहीं है भैया? ऑब्जर्वर के यानी देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। समझ आया क्या? One more thing, an object is said to be in motion if it change its position and it consider at rest if it does not change its position with respect to surrounding। अब हमें भैया मतलब समझ आ गया इसका, यानी सराउंडिंग के हिसाब से, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसका है भैया? सराउंडिंग का। यानी अभी जब मैं पिछले क्वेश्चन में पूछा कि तुम्हारी गाड़ी चल रही है क्या, तो बंदर के हिसाब से चल रही थी और बंदर सराउंडिंग में था। तो भैया समझ आ गया, मोशन और रेस्ट सराउंडिंग के हिसाब से देखे जाएंगे थ्रू आउट द चैप्टर, किसी एलियन के हिसाब से नहीं देखे जाएंगे, सराउंडिंग के हिसाब से। तो जरा बताओ मेरा हाथ सराउंडिंग के हिसाब से कैसे? यानी बोर्ड की आंखें होती तो कैसे देखता है? ऐसे हिलते हुए दिखता है यार, हाँ या ना बोलो? सराउंडिंग के हिसाब से देखा जाएगा। ओके, यस और नो? हाँ, अब हमारा मोशन रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस खत्म हो चुका है। सच सच बताना मुझे एक बार नीचे कमेंट करके कि भाई तुम्हें मज़ा आया या नहीं आया। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला जब भी मैं मतलब पढ़ाता हूँ या पढ़ता भी हूँ ना खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे, यानी दिमाग खुलता है यार, एग्जाम्पल्स समझ के बड़ा मज़ा आता है। तो एक काम करते हैं, आज का होमवर्क क्या रखते हैं? 5 डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एग्जाम्पल्स नीचे कमेंट बॉक्स में आपको डालने हैं। ठीक है जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, छोटा सा ये काम है, और दूसरा काम टाइम का बताना था, है ना। चलो हाँ, तो अब आ जाता है स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या होता है भैया? देखो ध्यान से सुनो, मैंने पहली वीडियो में बताया, हाँ या ना, फिजिक्स में 2 तरीके की क्वांटिटी क्या भैया? जो नापते हैं चीज़ों को, जैसे लेंथ, ये दोबारा से चल गया क्या? लेंथ, टाइम, मास, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। अब ये 2 तरीके की हो सकती हैं। पहली स्केलर मतलब फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिफाइन यूजिंग मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। भैया मैग्नीट्यूड क्या होता है? समझ नहीं आया? मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल नंबर, मेजरमेंट या नंबर, मेजरमेंट या नंबर। मतलब भैया अगर मेरे को एक डिस्टेंस नापनी है तो मैं कहूँगा 5 किलोमीटर। यहाँ मैंने 5 लिखा, नंबर लिखा, हाँ ना लिखो, हाँ या ना बोल दो, बस हाँ या ना बोल दो। मैंने टाइम नापा 10 सेकंड, नंबर लिखा, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, टाइम में नंबर लिखा, बिल्कुल लिख दिया। मास 10 किलो, ओ सॉरी, हाँ 10 किलो, क्या लिखा? नंबर लिखा, बिल्कुल लिख दिया। भैया फिर वेक्टर क्या होता होगा? देखो जी, वेक्टर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिफाइंड ओनली इफ बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर स्पेसिफाइड। यानी यहाँ पर नंबर के साथ क्या बताओगे जी? नंबर के साथ क्या बताओगे जी? डायरेक्शन भी बताओगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन आएगा इसमें। भैया ये क्या ही काम करता होगा फिजिक्स में, एक एग्जांपल से बताते हैं सर आपको। देखो जरा ध्यान से, मैंने तुमसे कहा भाई कि मेरे घर आओ, है ना, मेरे घर आओ, घर का पता देता हूँ, 10 किलोमीटर, आ जाओ। क्या तुम आ सकते हो भाई? ये काम करता है फिजिक्स के अंदर ये वेक्टर। यानी अगर मैंने तुम्हें डायरेक्शन ही नहीं बताई ना तो कई जगह फंस जाओगे। नहीं समझ आया? अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। एग्जांपल देखो, फिजिक्स में एग्जांपल्स एंड एक्सपेरिमेंट, ये 2 ही बड़े इंपॉर्टेंट है। एक बक्सा बना दिया, मैंने कहा इस बक्से को हिलाओ, चेंज कर। अच्छा फिर मैंने कहा कि भैया कैसे चेंज करोगे, इसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी के लिए कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वेक्टर पढ़ने वाले हैं। भैया इस पर फोर्स लगेगी,
फोर्स लगाओ, इसे हिलाओ। जैसे मैंने कहा इस डब्बे को यहाँ रख के, भैया इस डब्बे को हिलाना जरा, फोर्स लगा के। आपने आके इधर से इधर हिला दिया। मैंने कहा एक बात बताऊँ, मैंने आपको ये नहीं बताया था किधर हिलाना है, ऐसे हिलाना था। समझ आया? इस डब्बे को हिलाने के कितने तरीके, एक इधर से, 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 मतलब कितने सारी जगह से इस पर फोर्स लग सकती है कि ये डब्बा हिल जाए, ये डब्बा मोशन में आ जाए। हाँ या ना बोलो यार, सच बोलना है भाई, पाप लगेगा। ठीक है जी। सर्कल, इसको हिलाना है भैया, तो इसको इधर से धक्का लगाओ, इधर से लगाओ, इधर से लगाओ या इधर से लगाओ। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया इधर से लगाओगे तो ये इधर चला जाएगा, इधर से धक्का लगाओगे तो इधर चला जाएगा। मतलब कहने का ये है कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मेरे घर आने के लिए तुम्हें सबसे पहली चीज चाहिए पता। मैंने कह दिया 10 किलोमीटर, भैया किधर किधर आए 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर दिल्ली, 10 किलोमीटर गाजियाबाद, 10 कहाँ किधर, कुछ तो बताओ, डायरेक्शन तो बताओ। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चला भैया? डायरेक्शन अभी आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे डायरेक्शन का काम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो लिखो जरा, स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन। एक और काम, एक और होमवर्क, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर। क्या क्या भैया होमवर्क था? सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे हम कल की क्लास में। सबसे पहले जी 5 एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। यस और नो, यस और नो, सच सच बोलो। नेक्स्ट, टाइम इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एंड थर्ड वन इज स्केलर, अरे मैंने क्या लिख दिया, SCALAR, स्केलर वर्सेस वेक्टर, स्केलर वर्सेस वेक्टर। ये तीनों काम करके लाओगे, यस और नो। नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में तो भाई साहब क्या मज़ा आने वाला है ना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, यूनिफॉर्म, अरे यार बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं। नाउ दिस इज द लेक्चर 1 ऑफ काइनेमेटिक्स, इन विच क्या बात करी हमने भाई? मोशन की, रेस्ट की, स्टेट ऑफ मोशन की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, स्केलर्स की, वेक्टर्स की, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करी। इंट्रोडक्शन था ये काइनेमेटिक्स का। दिस इज जस्ट अबाउट इंट्रोडक्शन के भाई क्या होता है मोशन, हमने सिर्फ यही बात करी है। कल से हम पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे मोशन के पैरामीटर्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई पढ़ने के लिए। तो आई होप आपके अंदर का ये एंथुसियाज्म कंप्लीट करने का, ये सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने का, ये पेपर को फोड़ने का, ये जो एंथुसियाज्म आपके अंदर है ये ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है। आई होप आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो। आई होप आपने बेसिक फिजिक्स को फॉलो किया होगा, पूरा पढ़ा होगा। ठीक है जी। काम आप पूरा करोगे। ठीक है। नीचे कमेंट में जो भी डाउट है वो भी लिखोगे। तब तक के लिए चलते हैं। ठीक है। हम भी प्रिपरेशन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई साहब क्या चीज़ें हमें पढ़ने को मिल रही हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है। दिस इज द फाउंडेशन फिजिक्स फॉर JEE एंड नीट, एंड दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप, ये जो डायलॉग है ना, ये वाला डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना, है ना। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कीप लर्निंग? कीप लर्निंग का मतलब होता है भाई सीखते रहो। देखो, कोई भी एज अगर तुम्हारी है, तुम अगर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी हो, सीखते रहो। हम ना बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। ठीक है जी। कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं। पहले चलना भी सीखा था हमने। ठीक है। अब हम धीरे धीरे पढ़ाई सीख रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे स्पीड मोशन सीख रहे हैं ना, फिर हम बाद में कमाना भी सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीख। तो कीप लर्निंग यानी भाई सीखते रहो। जब लाइफ में ना कुछ भी करना भाई, सीखना मत छोड़ना, तो सीखते रहो। कीप हसलिंग मतलब घिसते रहो, यानी अपनी लाइफ को चैलेंजिंग बनाते रहो यार। ठीक है। तो अपनी लाइफ को चैलेंजिंग कैसे बनाओगे? अभी के लिए हार्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ के, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स पढ़ के, दिमाग चला के, होमवर्क क्वेश्चन करके। तो इस तरीके से अपने लाइफ को चैलेंजिंग बनाओ भाई, सीखते रहो। कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। तैयार रहना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।